तो जी शाम का वक्त हो गया है और शाम के बज रहे हैं 6 के करीब हो रखा है टाइम। और बाबू भी जग गया, दूध पी रहा है। ये देखो, सुसु करके सारे कपड़े भिगो लेता है। सुबह से 4 बार कपड़े चेंज कर चुकी हूँ और अभी फिर से इसने सुसु कर रखी है। और वो तो मैंने सोल से इसको ढक दिया कि गर्म हो रखा है ना, तो थोड़ी देर गर्माहट में रहेगा। अभी शाम हो गई तो अब इसको डायपर पहना दूंगी। दिन में नहीं पहनाती मैं इसको डायपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्लास्टिक होता है यार, बच्चे को परेशान करता होगा ये। और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे मेरे, तो बस कुछ एक कारण है जिनके कारण व्लॉग नहीं आ रहा। सबसे पहला कारण है मेरी तबीयत, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और बाकी किसी का मैं कह नहीं सकती कि क्या पता किसी को ढोंग भी लगता हो कि मैं नाटक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, उस कोई इंसान मुझे ऐसा बोलता है तो मेरे दिल पे लगती है ये बात, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा सर दर्द तो भाई सर दर्द हो जाता है, और हमारे जिनके दिमाग की प्रॉब्लम है उनके तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं जी, सबकी अपनी अपनी जुबान होती है। पर हाँ, भगवान कसम, फिलहाल इस टाइम पे भी मेरा सर कहीं और से नहीं दर्द हो रहा, सिर्फ यहाँ से। मन करता है आंख बंद करके लेट जाऊं, पर वो टाइम ही नहीं मिलता। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है। अभी ये उठी है भाई साहब, बेटा तू और अभी उसको जगाना है, वो भी सो रही है। यशु भी, उसको स्कूल से लाते ही सो गई थी वो भी, लगभग 1:30-2 बजे के बाद खाना वाना खा के दोबारा सो गई थी वो, ठीक है। और ब्लॉग आया था रेनू का, तो वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और उसकी बात भी जायज़ है कि परेशानियां सभी की लाइफ में होती हैं। और बस मेरी मतलब शायद मुझे टॉलरेट नहीं करना आता, मानती हूँ इस बात को कि शायद, या फिर मुझे ज़्यादा करना आता है कि मैं मेरे मन के अंदर ही रखती हूँ, या फिर मेरे को कहने का तरीका नहीं आता, तो वो मेरे ऊपर वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर ही भारी रहता है वो एक तरीके से, कि सुनती हूँ और फिर उसको निकाल भी देती हूँ, बोल भी देती हूँ, तो वो मेरे दिमाग में ही वो बात फिर घूमती रहती है, ठीक है। और वो चीज़ घूमेगी तो फिर मेरे स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, जिसके कारण फिर सर दर्द होता है, ठीक है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं परेशान हूँ शायद खुद से ही, ठीक है। और मेरी बहुत मजबूरियाँ हैं जो ब्लॉग नहीं आ पाते, बहुत सारे, मतलब मैं काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल निठल्ली नकार रहा हूँ, काम भी करती हूँ भाई, मैं ऊपर भी कर लेती हूँ, नीचे भी काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कुछ दिखता है वो काम ज़रूर करती हूँ, जितना मेरे से बल पड़े। अब ये तो है नहीं कि कोल्लू के बैल भी मैं बिल्कुल पेल दो, कि कोल्लू का बैल ही बन जाऊँ, नहीं, धीरे धीरे होएगा। और मुझे पता है सिर्फ 3 लोग इस बात को जान सकते हैं कि मेरी तबीयत कितनी ठीक है, कितनी नहीं है। एक मैं, जिसको ये बीमारी है और दिन रात मैं इस बीमारी के साथ रहती हूँ, हिस्सा हो गई है मेरे जीवन का। दूसरा मेरा डॉक्टर, और सबसे ज़्यादा भगवान, बाकी और कोई नहीं जान सकता। और हाँ, जिनके घर में ये प्रॉब्लम हो रखी है, जिस इंसान को, वो इंसान जानता है, और कोई नहीं जान सकता, ठीक है। इसमें ढोंग की कोई वो नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं अब तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मतलब खुद के घर वाले ही बोल देते हैं तू तो बिल्कुल स्वस्थ है, अपने बच्चों का ध्यान रख, और पता नहीं क्या क्या, जिससे जो बातें मेरे दिल को लग जाती हैं, सही बता रही हूँ, ठीक है। इसमें 1% भी वो नहीं किया मैंने बोलने में कि हाँ मुझे ये बातें लग जाती हैं, कि मेरे को जब मुझे पता है मेरे को तकलीफ़ हो रही है तो हाँ हो रही है। पहले भी जब मुझे ये दिक्कत हुई थी ना, ये नस फटी थी, तो मैंने पहले बताया था मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन किसी ने नहीं समझी थी, ठीक है। तो मेरी चाय ठंडी हो गई है, चाय पी लेती हूँ। और
भगवान ने चाहा तो रोज़ व्लॉग आएंगे। अब आज थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है मुझे, क्योंकि थोड़ा साहस मिलता है, थोड़ा सा सहन करने की हिम्मत आती है। पता है, जब मेरे अंदर सहन करने की हिम्मत नहीं होती ना, जब बिल्कुल हार जाती हूँ, तो मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ, जिससे मेरे मन को इतनी ज़्यादा शांति मिलती है और एक साहस सा मिलता है। पता नहीं कहाँ से आता है, जो कि आज आया हुआ है साहस। ठीक है, तो जी बस 2-4 बातें करनी थी आपसे। ब्लॉग थोड़ा सा बना था और अब शाम को ही फ़ोन उठाया है, तब भी दवाइयों के सहारे चल रहे हैं जी। दवाइयाँ चला रही हैं, देखते हैं कितने साल पकड़ते हैं, कितने नहीं पकड़ते हैं। पर बहुत साल पकड़ूंगी, मुझे पता है। मेरी 2 जान है छोटी छोटी, जिनके सहारे मेरे को पूरा जीवन, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत ही, जिनमें मेरी जान है। देखो, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, ये मेरी जान है। ठीक है, तो इनके लिए जीना है मुझे, और जितनी बार गिरूंगी उतनी बार उठूंगी, आगे बढ़ूंगी। ठीक है, सब ठीक होएगा भगवान। और रेनू प्लीज़ मेरी इतनी टेंशन मत लो। रेनू मतलब वो भी टॉलरेट नहीं कर पाती, और वो बाहर निकाल देती है अपना। जैसे मेरा और उसका उल्टा है, मैं अपना अंदर हजम करती हूँ, वो बाहर निकालती है, आगे वाले की धज्जी उड़ा दे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरी इतनी केयर करती है रेनू, लेकिन सही नहीं है, बस कुछ कारण है। ठीक है, तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आई होप आपको मेरी बातों का आंसर, मतलब क्यों जो बातें मैंने करी हैं उनके अंदर आंसर मिला होगा। कुछ तो नहीं मिला हो तो सॉरी यार। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। चाय मैं गलत पी रही हूँ वैसे, पर मन नहीं मान रहा। ठीक है, मिलती हूँ जी। बाबू को पकड़ना है, अभी पूरे दिन इन्हीं का काम है।